दल जो है आते हैं, वादे करते हैं, सत्ता में आते हैं, सत्ता निकाल कर चले जाते हैं, मांगे पूरी नहीं होती हैं, बड़ी विडंबना है। अब कहाँ जाओगे, किसे वोट करोगे? पहले शामिल हो, उसके बाद कर लेंगे। नहीं वो तो कहेंगे कि सरकार आएगी तभी तो शामिल कर पाओगे। नहीं, पहले शामिल होना चाहिए कोई भी ये दल हो, लेकिन हम लोग जब तक शामिल नहीं तब तक किसी को वोट नहीं। मतलब इस बार किसी को इलेक्शन वोट नहीं, कभी नहीं। चाहिए हमें बदलाव जी। क्यों? मोदी कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए तमाम योजनाएं ली, आवास दिया, शौचालय दिया, 5 किलो राशन भी दे रहे हैं, फिर बदलाव क्यों? बेशक दे रहे हों, हाँ। लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है, जो हम ट्राइब कम्युनिटी से आते हैं, है ना, तो हमारे जो आज तक जो सरकार की जो विकास की योजना है वो आज तक हमारी पहुंच से दूर है। लेकिन तमाम उन नेताओं से जो इसी कमरे में बैठते हैं, मैं कहना चाहूंगा एक बार जंगल घूम के आओ, इनके इलाके में घूम कर आओ, आज भी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं, पीने के लिए गंदा पानी है, और स्वच्छ जल के हम बड़े बड़े प्रचार करते हैं कि हर घर। 2024 चुनाव से पहले तमाम तरीके के विरोध प्रदर्शन की जो स्थितियां बन रही है देश में, जंतर मंतर पर लगातार संगठनों के सिलसिले जारी हैं प्रदर्शन के, तो 24 की सत्ता में क्या होगा? नरेंद्र मोदी क्या तीसरी बार सत्ता शासन में वापसी करेंगे, या राहुल गांधी लंबी पदयात्रा, वापसी होगी क्या राहुल गांधी की? तमाम लोग जुड़े हुए हमारे साथ, आइए उनसे चर्चा करते हैं। 24 का चुनाव है, झारखंड का भी इलेक्शन है, क्या सत्ता में परिवर्तन होगा या फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को सत्ता में आप लोग वापस ला रहे हैं? देखिए, अभी हम लोग आए हैं यहाँ जंतर मंतर में जी, ठीक है, और हम लोग का जो मांग है वो भाषा हाँ, 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। हाँ। तो सबका जब भाषा है हमारे हिंदुस्तान में, सबका भाषा का ये दिया गया है, तो हमारा भी मांग है कि हमारा वो भाषा को भी 8वां अनुसूची में शामिल हो, ताकि हमारा जो बचपन, अभी हम लोग को जो भविष्य, जो हम लोग बच्चा या हमारा दादा परदादा लोग लड़ा था, हाँ। हमें भी आशा है कि 8वां अनुसूची में शामिल हो। आप चाहते हैं कि आपकी भाषा को दर्जा मिले, शामिल किया जाए, तमाम जैसे लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज हैं जो देश के तमाम अलग अलग राज्यों के शामिल है, आपकी भी हो। लेकिन जब पिछली गवर्नमेंट की बात करें कि 14 से लेकर अभी तक की 9.5 साल की सरकार है, अगर इसमें नहीं हुआ तो क्या 24 में इसका असर होगा? क्या 24 में कुछ बदलाव होंगे या फिर सत्ताएं वापिस आएंगी? देखिए, 24 का बात है, जैसे अभी हम लोग का कुछ भी अगर काम होता है, उस समुदाय को अगर कुछ मिलता है, हाँ, तो कुछ ना कुछ थोड़ा परिवर्तन या उसको मतलब हाँ। याद करना। आप किस कम्युनिटी से आते हैं? समुदाय कौन सा है आप लोग? समुदाय हम हो हैं, आदिवासी में आते हैं। आदिवासी समुदाय। तो बात करें जब आदिवासी समुदाय के, झारखंड की एक बड़ी आबादी आप लोगों की, तो क्या बड़ी जो आपकी आबादी है वर्तमान की सरकार के साथ जा रही है या फिर आप लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ मूव कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो हम लोग का ये नहीं है, अपना अपनी वो सोच है, हाँ। पार्टी स्तर पर है, हाँ। लेकिन हम लोग उस हिसाब से नहीं है। हाँ। हम लोग चाहते हैं कि जो देश में विकास करेगा, हाँ। जो देश में अपना काम दिखाएगा, हाँ। उसी को हम लोग। मोदी ने विकास किया, विश्वास है? देखिए, विश्वास और क्या, जो चीज दिखता है हाँ। वही थोड़ा सा बोले कि वो विकास है। तो मोदी पे भरोसा है? भरोसा भी है और कुछ आधा भरोसा है। थोड़ा थोड़ा, अभी चुनाव से पहले खुलने रहे, कुछ भरोसा भी है, कुछ बाद में बदलाव होगा। महिला है, मैं आ रहा हूँ, एक सवाल बस आपसे लूंगा, ज्यादा नहीं। 24 में सत्ता में क्या नरेंद्र मोदी 10 साल की सरकार आपको बेहतर लगी या फिर आप लोग परिवर्तन करना चाहती, कौन? देखिए, हम लोग तो अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किए हैं, मोदी आएगा कि कोई कांग्रेस का। मोदी के काम अच्छे लगे? देखिए, अच्छा तो नहीं लगे, फिर भी देख रहे हैं हम लोग आगे क्या हो रहा मोदी ने है। गरीबों को शौचालय, राशन, तमाम ऐसी सुविधाएं दी, उन पर क्या कहेंगी? उसके बाद मोदी की वापसी होगी क्या? या मोदी तो दिए हैं बहुत सारा, लेकिन फिर भी अभी देखिए बहुत सारा, जैसा आलू का दाम अभी 100 रुपया, टमाटर का 200 रुपया, उस चीज़ के लिए हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते हैं कि दूसरा कोई आएगा तो थोड़ा सा साथ देंगे, वही सोच है हम लोग का। देखिए, मैं बार बार ये जब मुद्दे उठाता हूँ पब्लिक बाइट में, महंगाई, लोग कहते हैं देखिए आज ये आदिवासी क्षेत्र से भी महिलाएं आई हैं, घूम फिर कर मुद्दा वही आ जाता है, बिना सवाल पूछे इन्होंने कह दिया कि मुद्दा होना चाहिए महंगाई। दिक्कत होती है, किचन संभालती है, पता है। 24 का चुनाव है, नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार बेहतर लगी, वापसी होगी या फिर बदलाव? बदलाव चाहिए हमें। बदलाव जी। क्यों? मोदी कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए तमाम योजनाएं ली, आवास दिया, शौचालय दिया, 5 किलो राशन भी दे रहे हैं, फिर बदलाव क्यों? बेशक दे रहे हों, हाँ। लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है, जो हम ट्राइब कम्युनिटी से आते हैं, है ना,
तो हमारे जो आज तक जो सरकार की जो विकास की योजना है वो आज तक हमारी पहुंच से दूर है। पहुंच से दूर है। झारखंड की वर्तमान की सरकार की बात करें, शिबू सोरेन की सरकार जो, क्या उन्होंने भी ट्राइबल के लिए, आप आदिवासियों के लिए कुछ बेहतर योजना नहीं लाया क्या? लाई थी, वो उस समय की बात थी, लेकिन अब जो लोग जो है विकास और ज़्यादा मतलब विकास की धारा में आगे बढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि और कुछ उससे विकास हो। अच्छा, आपको लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन बना है 26 दलों का, अगर वो सत्ता में आते हैं, मोदी हटते हैं, राहुल गांधी या फिर कोई प्रधानमंत्री बनता है, तमाम जो गठबंधन के चेहरे हैं, तो जो आदिवासी क्षेत्र उनमें डेवलपमेंट होगा फिर से? ऐसा तो नहीं लगता मुझे। सरकार ऐसे सरकार चाहिए जो मजबूती के साथ खड़े रहे। और कौन है वो सरकार? बीजेपी होगी, बीजेपी ही होगी। कोई भी सरकार हो, हमें तो बस विकास चाहिए। तो 24 में फिर से मोदी आ रहे हैं? 24 में फिर से मोदी? हाँ बिल्कुल। आपने कहा कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा, फिर भी करेंगे मोदी? और डेवलपमेंट में वही तो चाहते, वही आज हम लोग उसी मांग के लिए तो आए हैं। देखिए, यहाँ पर समर्थन जरूर है। देखिए, यही बड़ा सवाल उठता है लोकतंत्र में, समर्थक भी है मोदी की, लेकिन मोदी से एक सवाल भी है कि आदिवासियों के लिए डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, आप बेहतर करो। मोदी आएंगे, लेकिन सवाल वही कि हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, कुछ करिए। और भी तमाम महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, जरा उनसे भी बात करेंगे 24 चुनाव को लेकर के। किसकी वापसी कर रही हैं आप? हम लोग 24 चुनाव के लिए यहाँ नहीं आए। नहीं, आप आई हैं अपनी भाषा के लिए, आपकी भाषा को दर्जा मिले उसके लिए आए हो। हाँ। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, 24 का चुनाव है, आपके यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट का भी इलेक्शन है, तो 24 में क्या मोदी 10 साल के कार्यकाल से खुश है या राहुल गांधी? देखिए, अब तो राहुल और ये मोदी के बीच में आप ला रहे हैं। इसमें हम लोग ओनली सिर्फ हो भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने के लिए आए हैं। आप उसके लिए सोचेंगे, करेंगे, उसके बाद। अच्छा, हो भाषा की जो 8वीं सूची में आप शामिल करने की बात करें, अगर राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में लाए कि मेरी सरकार आती है, मैं इसे दर्जा में प्राप्त कराऊंगा इस भाषा को, हो भाषा को, तो उसके साथ जाएंगे आप? अगर कोई सरकार कहे कि मैं शामिल करूंगा? पहले होना चाहिए, उसके बाद सोचेंगे। पहले होना चाहिए? पहले होना चाहिए। यानी कि बीजेपी को भी वोट चाहिए तो पहले शामिल करें? पहले, हाँ, पहले होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या पहले शामिल करें फिर वोट देंगे? पहले शामिल, मोदी जी से यही कहना चाहेंगे, वोट चाहिए तो पहले शामिल करिए? पहले शामिल, पहले शामिल। अच्छा, आपकी क्या मांग होगी 24 में? हम तो मांग करते हैं कि हमारे हो भाषा को 8वां अनुसूची में शामिल होना चाहिए, और जो शामिल करे और उसी आदमी को हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो कभी दोबारा सपोर्ट नहीं हो सकता है। तो 10 साल हो गए मोदी जी नहीं किया, तो फिर तो विरोध हो जाएगा। क्योंकि 8वां अनुसूचित में जब तक हम लोग का भाषा हो को नहीं देगा तो उसको कोई या नहीं है। जो जैसे कि हम लोग जमीन से निकले आदमी है, हम लोग 8वां अनुसूची में क्यों नहीं देगा हम लोग को? जब तो 8वें अनुसूची में 10 साल में नहीं दिया गया वर्तमान सरकार में, तो नाराजगी है क्या आप लोगों की? हम लोग तो नाराजगी रहेंगे ही। क्या कहेंगे मोदी जी से? क्योंकि हम लोग को इतना दिन से जब जंगल को, जमीन को हम लोग बना के इकट्ठा करके हम लोग जंगल का आदमी को हो है, उसको आदिवासी में शामिल नहीं हो भाषा में शामिल नहीं करेगा तो ये बेकार है ना। हम लोग आदमी को पढ़ के क्या फायदा, इसीलिए हम लोग नाराज है। अच्छा, मान लीजिए कांग्रेस दरवाजे पे आती है चुनाव में, राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में रख दे कि हो भाषा को हम शामिल कर देंगे, तो क्या आप लोग का मूवमेंट जो है कांग्रेस की तरफ जा सकता है क्या? पहले शामिल हो, उसके बाद कर लेंगे। नहीं वो तो कहेंगे कि सरकार आएगी तभी तो शामिल कर पाएंगे। नहीं, पहले शामिल होना चाहिए, कोई भी ये दल हो, लेकिन हम लोग जब तक शामिल नहीं तब तक किसी को वोट नहीं। मतलब इस बार किसी को इलेक्शन वोट नहीं, कभी नहीं। हाँ। कभी नहीं देना है तो कभी नहीं देंगे। अच्छा, ये हो भाषा को शामिल करने की तो चलिए एक बात है, आदिवासी क्षेत्रों में डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो क्या आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बेहतर हुई हैं क्या झारखंड में? नहीं हुई। जब पढ़ाई का संबंध में बोल रहे हैं, जब हम लोग का दर्जा ही नहीं मिला तो पढ़ के आगे तक क्या करेंगे? नौकरी नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हो पढ़ के क्या फायदा, हम लोग का दर्जा नहीं मिले रहेगा तो। हम लोग आदिवासी हैं, भाषा और जमीन, ठीक है, वहाँ से हम लोग जमीन से लड़ते हुए हम लोग का अपना रोजी रोटी हम लोग चलाते हैं, ठीक है। इस हिसाब से ये बोल रहा है कि हमारा जो भाषा है उसको शामिल किया जाए ताकि हमारा भाषा से हम लोग पढ़ लिख सके। अच्छा, इस भाषा को जो आप शामिल करने की बात कर रहे हैं, 14 से पहले यूपीए की सरकार थी जिसमें कांग्रेस की सत्ता में थी, तो उसके पहले भी आप लोगों ने मांग की थी क्या इस भाषा को शामिल करने के लिए? देखिए, ये भाषा को पहले से ही हम लोग करते हुए आए हैं, लेकिन अभी तक उसका दर्जा नहीं मिला है। इसलिए यही रिक्वेस्ट है हम लोग को सरकार से, मोदी जी से, कि हमारा भी 8वां अनुसूची में शामिल कर दे। उम्मीद है कि मोदी कर देंगे? वही है, उम्मीद है मोदी से। देखिए, उम्मीद किया था हम लोग, इसीलिए कर वोट हम देगा। लोग दिए थे। तो अब इस बार भी हम लोग दिए हैं वोट उसके पहले।
ठीक है। उम्मीद ना उम्मीद हो गई क्या वोट देने के बाद भी देखिए, नहीं? कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय हमारा 8वीं सूची में शामिल नहीं कराया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने इससे सोचे कि हमारा मोदी जी हमारा जो भाषा है इसको 8वीं सूची में शामिल करेंगे, इसके लिए हम लोग इसको 2 टर्म समय दिए है, लेकिन इससे भी अभी तो उम्मीद नहीं लग रहा है। तो ऐसा स्थिति में हम लोग कैसे सोचेंगे मोदी के बारे में? देखिए, हमाम में सारे के सारे नंगे हैं। 14 से पहले यूपीए गवर्नमेंट थी, राहुल गांधी कांग्रेस सत्ता शासन थी, उसमें भी इन्होंने हो भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने की मांग की, नहीं हुआ। मोदी आए, कहा कि मोदी हम मुमकिन है, मोदी के साथ भी जुड़े, 10 साल बीत गया, फिर भी नहीं हुआ। दल जो है आते हैं, वादे करते हैं, सत्ता में आते हैं, सत्ता निकाल कर चले जाते हैं, मांगे पूरी नहीं होती हैं, बड़ी विडंबना है। अब कहाँ जाओगे, किसे वोट करोगे, कोई फैसला नहीं है। जी, अभी विकल्प में देखेंगे, हम लोग विचार करेंगे, उसमें विचार करेंगे। विचार मुख्य मुद्दा होना चाहिए क्या ये चुनाव में? नहीं, मुद्दा हमारा समाज के लिए ये मुख्य मुद्दा है, आपके अपने समाज के? हमारा समाज के लिए। हाँ। और विकास के मुद्दे तो रहेंगे ही, साथ में वो विकास होते रहेगा, कोई भी सरकार आएगा बनती रहेगी, टूटती रहेगी सड़कें। अच्छा, 10 साल की हम बात करें डेवलपमेंट की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सत्ता थी 10 सालों के 9.5 साल हो गए लगभग, 14 से लेकर अभी तक, डेवलपमेंट से खुश हैं आप लोग? देखिए, डेवलपमेंट जिस तरह का धरातल पर दिखना चाहिए वह धरातल पर नहीं दिख रहे हैं, और ये खाली घोषणा होने से नहीं होती है, ये धरातल पर उतरना चाहिए। हमारा आदिवासी समाज के लिए अभी तक ऐसा कोई भी योजना नहीं बनाई है जिससे हमारा आदिवासी समाज की उत्थान होगी, जो हमारा शैक्षणिक स्तर ऊपर उठेगा, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है वो संरक्षित होगी। ऐसा तो कोई योजना नहीं लाया है हमारा समाज के लिए। देखिए, इन्होंने बड़ा एक बढ़िया चीज कहा, आदिवासी क्षेत्र से है, देश में तमाम आदिवासी इलाके हैं, झारखंड चले जाइए, तमाम छत्तीसगढ़ चले जाइए, लेकिन दिक्कत होती है कि इन पर राजनीति बहुत होती है। लेकिन जमीनी हकीकत में आज भी जाएंगे तो जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ शिक्षा बेहतर नहीं है, स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, वहाँ पर सड़कें बेहतर नहीं है, वहाँ पीने की शुद्ध पानी नहीं है, तमाम सुविधाएं नहीं है, सुरक्षा नहीं है। तो देश पे सवाल उठता है कि हम कहते हैं कि देश विकास कर रहा है, बेशक विकास कर रहा हो, हम मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं, चांद पर लैंडिंग करने वाले हैं 2 दिन बाद, हम तमाम बड़े बड़े विकल्प लाते हैं हम, लेकिन बात यह होता है कि इन चेहरों को देखिएगा, इन चेहरों को देखिएगा, आदिवासी चेहरों को, ये कैप लगाए हुए, इनके अपनी सभ्यता, इन चेहरों को देखिएगा, क्या ये देश के नागरिक नहीं है? क्या देश का जो विकास का सिस्टम है वो दिल्ली, लखनऊ और तमाम बड़े बड़े राज्यों तक सीमित रहेगा क्या? इन वनवासियों के पास वो सुविधाएं कब जाएंगी? इन वन में रहने वालों के पास कब जाएंगी? देश की धरोहर और संस्कृति को संभालने वाले ये जो आदिवासी हैं, इनके लिए कौन सरकार सोचेगी? क्या वादे करना ही बेहतर होता है क्या? इनके लिए विकास नहीं होनी चाहिए क्या? राजनीति होती है, बेहतर होती है, वोट लिए जाते हैं, लेकिन तमाम उन नेताओं से जो इसी कमरे में बैठते हैं, मैं कहना चाहूंगा, एक बार जंगल घूम के आओ, इनके इलाके में घूम कर आओ, आज भी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं, पीने के लिए गंदा पानी है, और स्वच्छ जल के हम बड़े बड़े प्रचार करते हैं कि हर घर हमने जल दे दिया। सवाल उठते हैं तमाम वादों पर, अपने लोग हैं, इसी भारत के नागरिक हैं, इनके साथ ये जो दोहरा रवैया है वो नहीं होना चाहिए। दिल्ली वाले को जो सुविधा मिलती है वही इस आदिवासी को भी सुविधा मिलनी चाहिए। मंत्री का बेटा जैसे पढ़ता है वैसे इस आदिवासी का बेटा पढ़ना चाहिए। मंत्री की बीवी जिस बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज कराती है, इस महिला को भी वो बढ़िया हॉस्पिटल मिलना चाहिए। ये तमाम चीजें हैं, विचार करिए। देश तभी आगे बढ़ता है जब हर कोई आगे बढ़ता है। चंद जगहों पर विकास करना विकास नहीं होता। अपनी प्रतिक्रिया जरूर करिएगा कि जो जंगल में ये रहने वाले लोग हैं, आदिवासी हैं, क्या 75 साल के हम जो आज़ादी का अभी महोत्सव मना रहे थे 76वां, क्या वाकई में देश में इन लोगों के लिए कुछ हुआ है क्या? कि आज भी ये गुलाम है? अगर गुलाम है तो इनको आज़ाद करने के लिए कोई तो आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।